माह रमजान की शुरुआत 2 मार्च 2025 से हो चुका है और रोजेदारों के बीच रोजा रखने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आज यानी 5 मार्च 2025 को रमजान महीने का चौथा रोजा रखा गया है। बता दें कि रमजान में 3 अशरों में रोजे रखे जाते हैं, जो कि 10-10 रोजे में विभाजित है। पहला अशरा 1 से 10 रोजा रहमत का, दूसरा अशरा 11 से 20 रोजा बरकत का, तीसरा अशरा 21 से 30 रोजा मगफिरत का, जिसमें खुदा अपने बंदों के गुनाह माफ करता है। फिलहाल पहला अशरा चल रहा है। रमजान के पवित्र महीने में मुसलमानों के लिए रोजा रखना ईमान की कसावट है। रोजा अल्लाह की बंदगी करने की ख्वाहिश को गति प्रदान करता है। रोजा रखने से ज्यादा जरूरी इसे समझना और इसके नियमों का पालन करना होता है। ये रमज़ान का महीना अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम है, जिसके कुरान व हदीस में बेशुमार फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं। इस महीने में ख़ासकर रोज़े के नाम से एक इबादत की जाती है और रोज़ा हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। जो सेहतमंद आदमी हैं उनके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ है, उनको रोज़ा रखना ही चाहिए, चूँकि रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ किया है, ये हमें मुत्तकी और परहेज़गार बनाने के लिए, हमें गुनाहों से बचाने के लिए। अगर रोज़ा को आप खोल के देखेंगे तो रोज़ा कहते किसको हैं, तो रोज़ा का मतलब होता है आँख का रोज़ा रखना, कान का रोज़ा रखना, ज़ुबान से रोज़ा रखना, हाथ और पैर से रोज़ा रखना। मतलब ये होता है कि हमने अगर रोज़ा रखा है तो सिर्फ खाने पीने से बचना नहीं है, वो तो खाने पीने से हमको बचने के साथ साथ हमको अपने आँख की भी हिफाजत करनी है। इस हालत में हम अपनी बीवी को शहवत की निगाह से नहीं देख सकते, तो गैर महरम औरत को तो कहीं देखना ही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमको रोज़ा इसीलिए फ़र्ज़ किया है कि तुम पूरे एक महीना रमज़ान में इस तरीके से ज़िंदगी गुजारो कि तुम्हारी आँख की भी हिफाजत हो, कान की भी हिफाजत हो, ज़ुबान की भी हिफाजत हो, हाथ पैर से गलत काम ना हो, और ये मुसलसल एक महीने तक ऐसा करते रहो। हाँ, तुम्हारी आदत कुछ और थी, तुम अपने वक्त से खाते थे, अपने वक्त से सोते थे। इस महीने में अल्लाह ने रोज़े के तौर पे हमको जो दिया, इसमें कहा कि जो तुम्हारी आदत थी नाश्ता करने की सुबह 8 बजे या 9 बजे, अब तुम्हें भूख लगी हो या न लगी हो, तुम्हें सुबह सादिक से पहले सहर के नाम से कुछ खा लेना है। फिर दिन भर खाने पीने से परहेज़ करना है, बचना है, और जब अल्लाह का हुक्म आएगा यानी मगरिब के वक्त तुम्हें इफ्तार के नाम से इफ्तार करके अपने रोज़ा को मुकम्मल करना है। अलगर्ज़ रोज़ा सिर्फ़ और सिर्फ हमें मुत्तकी बनाने के लिए है और हमें 11 महीने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है उसकी ट्रेनिंग देने के लिए 1 महीने का रोज़ा फ़र्ज़ है। तरावी की नमाज एक खास तरह की नमाज होता है जो माह रमज़ान के मुबारक महीने में अदा की जाती है। नूरी जमा मस्जिद के इमाम से समझते हैं। लेकिन रमज़ान में ये तरावी की नमाज ये सुन्नत मुअक्कदा है, जिसको हम लोग क़ियामुल लैल कहते हैं। ये जिसकी बेशुमार फजीलतें हैं और कुरान व हदीस में इसका तज़किरा मिलता है। इसको भी हर मुसलमान को तरावी की नमाज़ अदा करनी चाहिए बाद नमाज इशा, क्योंकि इसका फ़ायदा ये होता है कि हम लोग तरावी की नमाज़ में हालत नमाज में पूरे मुकम्मल कुरान करीम सुनने का हमें मौका मिलता है। हम कुरान करीम मुकम्मल तौर पे उसको सुन पाते हैं, और जिसके बारे में है कि जब कुरान आदमी सुनता है या तिलावत की जाती है तो ईमान में ज़्यादती आती है और हमें एक बहुत बड़ी इबादत का एक मौका भी मिल जाता है। तो हर मुसलमान को पढ़ना चाहिए। रमज़ान में रोज़ा, नमाज और कुरान पढ़ने के साथ ज़कात और फितरा देने का भी बहुत महत्व है। ईद की नमाज से पहले हर मुस्लिम को ज़कात और फितरा अदा करना होता है। असल में ये एक तरह से दान ही है। क्या होता है ज़कात और फितरा और किन लोगों के लिए फ़र्ज़ है, आइए समझते हैं। देखिए, ज़कात हर मुसलमान पे नहीं बल्कि सिर्फ साहिब निसाब पे फ़र्ज़ है।
یعنی جو انسان صاحب نصاب ہیں اور اتنی رقم یعنی 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی کی مقدار اگر ان کے پاس اپنی ضروریات کی پوری مکمل کرنے کے بعد سال بھر تک اگر ان کے پاس سیونگ ہے تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا زکوٰۃ مانگتا ہے. اور زکوٰۃ یہ صرف رمضان میں نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہم سال میں کسی بھی وقت بھی کر سکتے ہیں اور ہر مسلمان پہ نہیں صرف مالدار لوگوں پہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی بچی ہوئی رقم جو کہ فضول ہے ہمارے پاس رکھی ہوئی رقم ہے ہم اس کو نکال کے اپنے غریب مسکین یتیم لاچار جو ضرورت مند لوگ ہیں ہم ان تک اس پیسے کو پہنچا دیں تاکہ ان کی بھی ضرورت اس کے پیسے سے ہو جائے. یہی زکوٰۃ ہوتا ہے. دے دیجیے اپنے. میرا نام زاہد اقبال, میں یہیں ارنڈے کا رہنے والا ہوں اور فی الحال اس وقت خطیب و امام شیخ پورہ نوری جامع مسجد میں رہتا ہوں.